अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी अवलम यअलम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनि मन हुवा अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतन व अक्सरु जमआ वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून। कारून का वाक़या चल रहा था, तो कारून को जो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा माल अता फ़रमाया, इस पर उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि माल अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ख़र्च कर। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का दिया हुआ माल है, तो कहने लगा इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये तो ख़ुद मुझे अपने इल्म और हुनर की वजह से मिला है। मेरे पास हुनर था, समझदारी थी, जैसे हमारा कहते हैं कारोबार की टेक्निक्स थी, तो इस तरीके से मुझे माल मिला है। तो इसमें अल्लाह का क्या दखल है? अल्लाह ताला ने शिकवा किया का अवलम यअलम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरून, भला क्या उसे इतना भी इल्म नहीं था कि अल्लाह ने उससे पहली नस्लों के ऐसे ऐसे लोगों को हलाक कर डाला था जो ताकत में इससे भी ज़्यादा मजबूत थे और जिनकी जमईयत भी इससे ज़्यादा थी, और उन मुजरमों से उनके गुनाहों के बारे में फिर पूछा भी नहीं जाता था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कारून को क्या इतनी भी समझ नहीं आई कि जो कुछ माल मिला है ये अल्लाह की तरफ से है। अगर अल्लाह दिमाग न देता, अल्लाह अकल न देता, तो फिर क्या कर लेता? अल्लाह ताला माल को न बढ़ाता, फिर क्या कर लेता? तो सबसे बुनियादी बात तो यही है कि माल अल्लाह ही देता है, इंसान सबब इख्तियार करता है, बाकी अता उसी की है। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, वो इस पर इतरा रहा है कि मैं साहिब माल हूँ, क्या आप कारून तुझसे पहले लोग नहीं आए जो तुझसे ज़्यादा ताकतवर थे, माल में भी आगे थे, लेकिन अल्लाह ने उनको हलाक कर डाला। हर मालदार से ऊपर कोई ना कोई मालदार होता है, हर इल्म वाले से ऊपर कोई इल्म वाला होता है। फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीमुन, हर साहिब इल्म से ऊपर इल्म वाला होता है, हर माल वाले से ऊपर माल वाला होता है। जब पहले बड़े मालदार आए और गुजर कर चले गए, तो कारून तूने भी ऐसे ही हलाक हो जाना है। और अल्लाह ने उन लोगों को भी हलाक किया और उनके गुनाहों के बारे में पूछा भी नहीं, यानी जब उनके गुनाह साबित हो गए फिर अल्लाह ताला ने उनको हलाक कर डाला। तो मेरे अजीज़ भाइयों, माल बहुत बड़ा धोखा है, माल बहुत बड़ा धोखा है। माल और इक़्तिदार ये इंसान को अंधा कर देते हैं, इंसान को समझ कुछ नहीं आता कि मैंने क्या करना है। तारीख़ ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने तख्त शाही पर बैठते ही सबसे पहले अपने भाइयों की गर्दनें उड़वाईं, सिर्फ़ इसलिए कि अगर मेरे भाई ज़िंदा रहे तो हो सकता है कल ये काबिज़ हो जाएं। तो तारीख़ ने यहाँ तक बताया कि माल और इक़्तिदार में इंसान हुदूद से मुतजाविज़ हो जाता है, लिहाज़ा अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगनी चाहिए, माल को अल्लाह की अता समझना चाहिए और इसके ज़रिए से अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, वरना इंसान दूर चला जाता है। कुरान कहता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, लोगों तुम्हारे माल तुम्हारी औलादें आजमाइश हैं। मालों के ज़रिए से तुम्हें आजमाया जाता है कि इंसान माल में फिसल जाता है। आगे फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही, फिर एक दिन कारून अपनी बड़ी शान व शौकत के साथ सज धज कर, वज गज कर हमारे यहाँ कहते हैं, उर्दू में आन बान के साथ, पूरे शान व शौकत जाहो जलाल के साथ निकला अपनी कौम के लोगों के साथ बाहर। तो उसके साथ चूँकि बहुत बड़ा लश्कर, बहुत बड़े लोग और बड़ी तादाद इंसानों की उसके प्रोटोकॉल में, और सवारियाँ बड़ी महंगी और आला। क़ाल अल्लज़ीना युरीदूनल हयातद दुनिया या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। मूसा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे थे, तो उसने जानबूझकर करीब से अपने आप को अपने लश्कर के साथ गुजारा, अपनी उम्दा और महंगी सवारियों के साथ गुजारा जो उस ज़माने की थी। तो जो मजमे में हाज़िरीन थे वो हर किस्मी लोग थे, कच्चे ईमान वाले भी थे, पक्के वाले भी थे। जब करीब से मूसा अलैहिस्सलाम का हल्का सीधा सादा होगा बज़ाहिर, इसलिए कि दीन तो हमेशा गरीब लोगों में आया है।
बहुत कम अमीर लोग दीन की तरफ आते हैं। जब कैसर और किसरा के दरबार में वाक़या आपने सुना होगा, हज़रत अबू सुफियान पहुँचते हैं कैसर के पास, तो उसने पूछा कि जो आदमी तुम्हारे अंदर आया है और ईमान लाने की दावत देता है, नबूवत का दावा करता है, उस आदमी पर जो लोग ईमान लाने वाले हैं वो अमीर हैं या गरीब हैं? तो अबू सुफियान ने कहा कि अक्सर गरीब हैं। कैसा जब जंग होती है वो हारता है या जीतता है? का कभी जीतता है कभी हारता है। तो कहने लगा वो सच्चा नबी है, इसलिए कि नबी के पैरोकार अक्सर गरीब होते हैं, अमीर बहुत कम होते हैं। अमीर के माल का नशा उसको इताअत पे नहीं आने देता, इल्ला माशा अल्लाह। यहाँ बाहर बारिश आना शुरू हो जाए और सफ़ें उठानी पड़ जाएं, आप नहीं देखेंगे कि कोई अमीर आदमी सफ़ें लपेट रहा हो। यही महल्ले के गरीब लोग लपेट रहे होंगे, जो मस्जिद के खादिम भी नहीं, नमाजी हैं। लपेटने का वक्त आ जाए तो गरीब लपेटेगा, अमीर नहीं लपेटेगा। अमूमन ऐसे होता है, इसलिए कि उसके अंदर एक माल का नशा और तकब्बर होता है। तो माल वाले अक्सर हलाक होते हैं। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश है। तो नबी की मानने वाले तो अमूमन माली लिहाज से कमज़ोर होते हैं, दीन पर चलने वाले भी कमज़ोर होते हैं। अल्लाह की नबी की दुआ है, अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आलि मुहम्मदिन क़ूता। अल्लाह के नबी ने अपने आल औलाद के लिए माल नहीं मांगा, दुनिया नहीं मांगी, आपने उनके लिए काबिल गुजारा रोज़ी मांगी। हदीस है, अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आलि मुहम्मदिन क़ूता, ऐ अल्लाह मुहम्मद की आल को इतनी रोज़ी देना जो काबिल गुजारा हो, बस इससे ज़्यादा रोज़ी ना देना। तो माल के फ़ितने ज़्यादा हैं गुरबत के फ़ितने से। तो वो माल के साथ जब निकला तो हल्के में जो बैठे हुए थे मूसा अलैहिस्सलाम के हल्के दर्स में, हल्का बयान में, तो जो कमज़ोर ईमान वाले थे तो कहने लगे, जो दुनिया के तलबगार थे, या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया क़ारून, क्या ही अच्छा होता जो कुछ कारून के पास है वो हमारे पास भी होता। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये तो बड़ा खुश नसीब है, बड़े नसीबों वाला है कि कैसे माल में जाहो जलाल में है। तो चूँकि नज़रें आखिरत से हट गई इन लोगों की, दुनिया के जाहो जलाल पर चली गई, तो कहने लगे कि वाह, कारून जैसा जाहो जलाल, मालो मता, चीज़ें, अशिया, सामान हमारे पास भी होती, बड़े नसीब वाला है। लेकिन जो उस मजलिस में उलमा थे, वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जो साहिब इल्म थे, उलमा थे, उन्होंने डांटा उनको, कहा वैलकुम, नासो तुम्हारा, सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा, अल्लाह की तरफ से जो बदला मिलने वाला है, यानी सवाब, वो उस शख्स के लिए कहीं ज़्यादा बेहतर है जो ईमान लाए और नेक अमल करे। उलमा ने कहा, उनको डांटते हुए कहा कि अल्लाह के बंदो, सवाब मालो मता से कहीं बेहतर चीज़ है। आप नेकियां करो, हल्का दर्स में बैठे हो, यहाँ जो आपको सवाब मिल रहा है इसके मुकाबले में पूरे कारून का ख़जाना टक्के की हैसियत नहीं रखता, वो कहीं बदर जहाँ बेहतर है। तुम इसकी तरफ आँखें उठाकर रीझती हुई नज़रों से न देखो। लेकिन कोई आदमी ये सिफत हासिल कर ले कि वाकई असल तो आखरत है, मालो मता जो मुक़द्दर का मिल जाएगा, लेकिन मैं दीन नहीं छोड़ूंगा। ये फरमाया, वला युलक्काहा इल्ला साबिरून, ये सिफत तो सब्र वालों को मिलती है, जो दीन पर जम जाए। सब्र का माना है जम जाना, जो दीन पर जम जाए ये सिफत उनको मिलती है। यानी उसको माल अपनी चमक दिखलाएगा, लेकिन ये फिर भी दीन पे जमा रहे। दुकानदार है, गाहक आया, इसके दिल में आया कि सादा आदमी है, इसको धोखा देकर अगर बेच दूँ तो पैसे ज़्यादा आएंगे। अगर उस वक्त ये जम जाए और कहे कि पैसा असल नहीं है, सवाब असल है, नेक अमल असल है, तो ये इतना आसान नहीं है। एक आदमी के हाथ में अथॉरिटी हो, कलम हो, इख्तियारात हों, और उसका कलम चंद लफ्ज़ लिखने पर लाखों रुपए की कीमत वसूल कर सकता हो, और लेकिन वो कलम न बिके, तो ये सब्र है उस आदमी का कि वो जम गया है दीन पर। लेकिन ये हर एक को नसीब नहीं होता। ये सब्र बड़ी ऊंची शय है कि इंसान माल को पीछे कर दे और आमाल अमल सालेह को आगे कर दे। सच्चा वाक़या है कोयटा का, मौलाना जमील साहब राउंड वाले रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सुनाया था। उन्होंने फरमाया था कि एक ऑफ़िसर था, वो तबलीग में लग गया, तो बड़े ओहदे, बड़ी पोस्ट पर था, तो वो बैठा हुआ था, पुलिस का कोई बड़ा ऑफ़िसर था। वो अपने दफ्तर में था, तो उसके पास अंदर 3 आदमी दाखिल हुए फ़ाइलें लेकर, कोई केस लेकर। जब अंदर चले गए तो उनमें से एक आदमी ने अंदर कुंडी लगा दी
और उसको कहा कि ये फ़ाइल के अंदर जो कागज़ है, इजाफ़ी कागज़ निकाल के दिखलाया, इस पे दस्तखत कर दो और 10 लाख रुपए ले लो। उस वक्त 10 लाख की भी कीमत होगी, आज भी 10 लाख की कीमत है, उस वक्त ज़्यादा होगी। तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता। तो वो उसने फिर पिस्तौल निकाला, कि हम पिस्तौल साथ लाए हैं और बाहर भी हमारे बंदे खड़े हुए हैं, हम आपको कत्ल करके फ़रार हो जाएंगे, हमें कोई पकड़ भी नहीं सकता। जब ईमान दिलों में रच बस जाता है तो फिर वो इन चीज़ों से नहीं डरा करता, पिस्तौलों से, बंदूकों से, गोलियों से और माल की चमकती हुई इन चमक से मुतासर नहीं हुआ करता। तो उन्होंने कहा, देखो पिस्तौल तुम्हारे हाथ में, कुंडी भी तुमने लगा ली है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, आप 1 मिनट मेरी बात तो सुन लो, फिर आपने जो करना है कर लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसूल की बात है। कहा बोलो क्या कहना है। उस अफसर ने कहा कि देखो, अगर मैं ये दस्तखत कर दूं, मेरी कितनी देर लगनी है, और आपने मिनट में 10 लाख अभी मेरी दराज में डाल देना है, तो मुझे कितना बड़ा फ़ायदा होगा। और अगर मैं ये दस्तखत न करूं और फिर तुम मुझे गोली मार दोगे और मैं मर जाऊंगा, मुझे बताओ कि मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी हम मुसलमान हैं, भला जैसे कैसे हैं, जाएंगे तो जन्नत में। उन्होंने कहा अच्छा, अगर मैं दस्तखत कर दूँ और 10 लाख लेकर दराज में डाल दूँ, जन्नत में जाऊँगा या जहन्नम में। उन्होंने कहा जी इतना तो हमें भी मालूम है कि हम रिश्वत ही लाएँ, कौन सा सीधा काम में, जहन्नम में जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं कलमा पढ़ता हूँ, आप पिस्तौल संभालें, मुझे जन्नत चाहिए, मुझे जहन्नम नहीं चाहिए। बस उनके पाँव से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा जिसके दिल में इतना खौफ खुदा बसता हो, उस पर गोली चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बग़ैर दस्तखत कराए वहाँ से बाहर निकल आए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, जब ईमान अंदर जम जाता है तो फिर बड़े से बड़ा माल, बड़े से बड़ा दुनिया का नक्शा, बड़े से बड़ा औरत का हुस्न व जमाल, बड़ी से बड़ी बादशाहत भी उसके आगे हेच होती है। सहाबी थे या ताबई थे, किसी बादशाह के पास गिरफ़्तार हो गए, तो उन्होंने एक बंद कमरे में उनको डाल दिया और अंदर एक हसीन व जमील बरहना औरत को भेज दिया शराब समेत, और उस औरत को कहा कि अगर तू इसको वरगलाने में कामयाब होगी तो तुझे इतना इनाम मिलेगा। वो औरत उस कमरे में दाखिल होती है, अपने तमाम नस्वानी हरबे इस्तेमाल कर डालती है। पूरा एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन फिर वो बाहर निकलती है तो पूछता है बादशाह उससे क्या हुआ। कहने लगी ला अदरी अशजरुन अम हजरुन ला यस्मा वला युबसिर। कहा कहाँ भेजा है मुझे तो पता नहीं चलता, अंदर जिसके पास भेजा है वो इंसान है या पत्थर है या दरख्त है, न सुनता है न देखता है, न मेरी बात उस पर कोई असर करती है, न अदा कोई उस पर असर करती है, न शराब की तरफ उसकी तबीयत ललचाती है। वो तो इन सारी चीज़ों से बेनियाज है। पूरे एक दिन में एक दफ़ा भी नज़र उठाकर उसने मुझे नहीं देखा, मैं उसे वरगलाऊँ कैसे? ये ईमान है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, तो जो थे उलमा, तो उन्होंने कहा नासो तुम्हारा सवाब बेहतर होता है इन मालों से। आज हमारे यहाँ सवाब तो एक सानवी चीज़, क्या बिल्कुल सिफली चीज़ चली गई, पैसा मालो मता सब कुछ हो गया है। अल्लाह ताला फिर उससे नाराज़ हो गया कारून से। फ़खसफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह ने उस कारून को उसके घर और ख़जानों समेत ज़मीन में धंसा दिया। फ़मा कान लहू मिन फ़िअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, फिर अल्लाह ताला फरमाता है फिर उस कारून को बचाने के लिए कोई जमात ही ना आई जो आकर उसका बचाव कर सकती, उसको बचा सकती, उसकी मददगार बनती। वमा कान मिनल मुंतसिरीन, न वो ख़ुद अपना बचाव कर सका, न कोई जमात उसका बचाव कर सकी। वो अपने ख़जानों समेत ज़मीन में धंस गया। मेरे रब ने बता दिया कि माल असल नहीं है, मूसा गरीब है, मूसा के पैरोकार गरीब हैं, उनको अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी, कामयाबी भी दी। कारून माल वाला है लेकिन ज़मीन में धंस गया है। माल असल चीज़ नहीं है, असल चीज़ आमाल हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़त्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, लोगों दुनिया से बचना और औरतों से बचना। फ़इन्ना अव्वल फ़ितनती बनी इसराइल कानत फ़िन निसा, बनी इसराइल में पहला फितना जो शुरू हुआ वो औरतों में हुआ। तो फिर आपने फरमाया इन्ना दुनिया हुल्वतुन खदिरा, दुनिया मीठी है, सरसब्ज़ व शादाब है। दूसरी हदीस में आपने फरमाया ये तुम्हें ऐसे हलाक कर डालेगी जैसे इसने अपने पहले वालों को हलाक कर डाला। तो इसलिए तुम इसके आगे दौड़ न लगाना, आगे भागने की। माल कमाने की तलब इंसान की फितरत में दाखिल है, लेकिन ऐसा कमाना जायज़ नहीं है जिस माल के कमाने के पीछे अल्लाह रसूल नाराज़ हो जाएं। हम अल्लाह रसूल के ग़ुलाम हैं, हम अल्लाह रसूल के दीवाने हैं।
माल हमारे सामने एक रत्ती की हैसियत ना रखता हो जब अल्लाह रसूल मना कर दें। माल, मेरे अजीज़ भाइयों, माल मुकद्दर है। अगर हमने उसको शरीयत के मुताबिक कमाया तो भी उतना मिलेगा जो हमारे मुकद्दर में है, और अगर शरीयत को तोड़ के कमाया, मैं मुसल्ले पे बैठ कर कह रहा हूँ, तो भी उतना ही मिलेगा जो मुकद्दर है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये हमारी नादानियाँ हैं, बेवकूफ़ियाँ हैं कि हम जायज़ माल को नाजायज़ तरीके से लेते हैं। इतना भी कोई ना समझ होता है कि मैं इसका अकीदा रखता हूँ मुसलमान होने के नाते। अल्लाह ने कुरान में 20 जगह कहा है कि तुम्हारा एक एक लुकमा मुकद्दर में लिखा जा चुका है, वो तुम्हें मिलेगा। और 20 हदीसों में कहा है कि तुम्हारा मुकद्दर का रिज़्क तुम्हें मिलेगा। जब मुकद्दर का रिज़्क खुद मुझे मिलेगा तो फिर हराम कमाने की क्या ज़रूरत है। मैं एक पहले भी मिसाल अर्ज़ की थी कि अगर मेरे मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा है कि इसको मैंने मरते दम तक 1 करोड़ रुपया देना है, और मैंने उसमें से 95 लाख रुपया तो कमाया जायज़ तरीके से, कहीं 5 लाख मैंने नाजायज़ तरीके से कमा लिया, भला एकदम 5 लाख कमाया या किसी गाह को डंडी मार के 100 बचा लिया, किसी को 200, किसी को 10,000, टोटल ज़िंदगी में 5 लाख कर लिया। चूँकि मेरे मुकद्दर में 1 करोड़ था, 95 मैंने जायज़ कमाया, 5 नाजायज़ कमाया, पूरा करोड़ पूरा हो चुका है। अल्लाह इससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं देगा। अगर 1 रुपया भी ज़्यादा हो गया तो कुरान झूठा हो जाएगा, नबी का फरमान झूठा हो जाएगा, इसलिए कि वहाँ साफ मौजूद है कि इंसान का रिज़्क मुकद्दर है, उसे 1 लुकमा भी कम व बेश नहीं होता। जब 1 करोड़ मुकद्दर में था और मैं 1 करोड़ ले चुका हूँ, इस्तेमाल कर चुका हूँ, बस वही मुकद्दर में था, अब अल्लाह और नहीं देगा। और अगर मैं वो हराम वाला 500 न कमाता, 5 लाख न कमाता, तो अल्लाह ये 5 लाख जो मेरे मुकद्दर में था करोड़ को पूरा करने के लिए, अल्लाह किसी हलाल रास्ते से मुझे अता फरमाता, और ज़रूर अता फरमाता। बड़ी नादानी की बातें हैं, बड़ी नासमझी की बातें हैं कि आदमी हराम माल कमाए, जब अल्लाह ने कह दिया है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। अल्लाह ने फरमाया ज़मीन पे चलने वाला एक जानदार भी ऐसा नहीं जिसकी रोज़ी मुझे अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। यअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। अल्लाह ने फरमाया मैंने रोज़ी उस तक पहुँचानी है, मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त जिसको मैंने रोज़ी पहुँचानी है वो कहाँ है, इस वक्त कहाँ है, और उसका असल घर कहाँ है। मैं इन सारी जगहों को जानता हूँ, लिहाजा उसकी रोज़ी वहीं पहुँचाता हूँ मैं उसके पास। ये नहीं हो सकता कि हमारी रोज़ी हमारे पास ना आए। फिर क्या ज़रूरत है हराम कमाने की, फिर क्या ज़रूरत है लोगों से सवाल करने की, भीख मांगने की, लोगों की जेबों पे नज़र रखने की, लोगों के सामने नीचा लगकर पैसा बटोरने की। मेरे मुकद्दर का लिखा हुआ रिज़्क मेरे दर पे पहुँचेगा, क्यों ना मैं खुददार होकर ज़िंदगी गुजारूँ, क्यों ना मैं हलाल पैसा कमाऊँ, क्यों ना मैं हराम नाजायज़ से बच कर रहूँ, क्यों ना मैं बहनों की जायदादें उनके हवाले करूँ, किसी का माल ना दबाऊँ, हर एक को उसका रुपया टक्का पैसा पूरा दे दूँ, बस मेरे मुकद्दर की रोज़ी मुझे मिलेगी। जब तक नहीं मिलेगी उस वक्त तक मौत ही नहीं आएगी। इसलिए मेरे भाइयों ये सबक पक्का करने की ज़रूरत है। तो वो गर्क हो गया, ज़मीन में धंस गया। तो इधर लोगों के 2 गिरोह थे, कुछ कहते थे वाह क्या शान है इसकी बाबा, और कुछ कहते थे भला हो तुम्हारा, ये दुनिया है असल आखरत है। जब ये धंस गया तो वह अस्बहल्लज़ीना तमन्नऊ मकानहू बिल अम्स, तो कल जो लोग उस जैसा होने की तमन्ना कर रहे थे कि वाह क्या इज़्ज़त है, क्या माल है, काश मेरा बेटा भी ऐसे होता, हम भी ऐसे होते, तो वो क्या कहने लगे वही का अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिर। कहने लगे ओहो पता चल गया कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ में वसअत करता है, जिसके लिए चाहता है तंगी कर देता है। लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफ बिना, अगर अल्लाह ने हम पर एहसान न किया होता तो वो हमें भी ज़मीन में धंसा देता। फिर कहने लगे वही का अन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, ओहो पता चल गया कि काफिर लोग तो कामयाब नहीं होते। कामयाबी दीन में है, कामयाबी माल में नहीं है। लिहाजा माल कमाया कारून ने, लेकिन नफ़ा नहीं उठाया, उसे थोड़ा नफ़ा उठाया। ख़जाना इतना बड़ा था कि बाज़ रिवायात के मुताबिक 80 ऊँट ख़जानों की चाबियाँ लेकर चलते थे, सारा तो नहीं इस्तेमाल कर सका। वो माल बनाया लेकिन नफ़ा नहीं उठाया।
तो असल माल तो मेरा आपका वो है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बना बना के इकट्ठा करके डाल गए वो तो पीछे वालों का है। अल्लाह के नबी ने फरमाया यक़ूलुल अब्दु माली माली, बंदा कहता है मेरा माल, मेरा माल, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी फलां चीज़। हालांकि मेरे आका फरमाते हैं उसका माल तो सिर्फ 3 चीज़ें हैं, मा अकल अफना, जो खा लिया वो उसका माल है, मा लबिस अबला, जो पहन लिया वो उसका माल है, मा तसद्दक़ फ़ख्तना, जो अल्लाह के नाम पर सदका दे दिया वो उसका नाम है, वो उसका माल है, वमा सिवा ज़ालिका फ़ज़ाहिबुन तारिकुहु लिन्नास, इसके अलावा जो कुछ है वो लोगों का है, इधर ही छोड़ जाएगा। हमने तो जो आगे भेज दिया वो मेरी जेब में 100 है, मैंने 10 दे दिए तो वो 10 मेरे हैं, 90 तो पता नहीं अभी जेब से मरने के बाद कमीज़ काट के निकाल लेंगे। हजूर तशरीफ़ ले घर, बकरी ज़िबा की हुई थी तो आप घर तशरीफ़ ले, सिद्दीक़ा कायनात अम्मी आयशा से पूछा, आयशा बकरी जो था गोश्त उसका कितना बचा हुआ है? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सारा गोश्त एक का, उसके अलावा एक जो दस्ती नहीं होती, एक दस्ती के अलावा बाकी सारा खर्च हो गया है, यानी लोगों को दे दिया है, गरीबों में तकसीम कर दिया है, सिर्फ एक दस्ती बची हुई है। मेरे आका ने फरमाया ऐशा सिर्फ दस्ती नहीं बची हुई, वो जो बाकी है वो बचा हुआ है, दस्ती नहीं बची हुई। हम ऐशा ने कहा या रसूल अल्लाह दस्ती बची हुई है, बाकी सारा तकसीम हो गया है। आका ने उलट कर दिया, आपने फरमाया ऐशा दस्ती नहीं बची हुई, बाकी सारा बचा हुआ है, यानी जो तो अल्लाह के नाम पर दे चुकी है वो बचा हुआ है, वो कल काम आएगा। जो दस्ती बची पड़ी है, ये क्या बची पड़ी है, ये तुम खाकर इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसलिए मेरे नबी ने फरमाया मा तसद्दक़ फ़ख्तना, जो माल सदका कर दिया, आगे भेज दिया, ये तेरा माल है जो कल तेरे काम आएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान और सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आगे सुन्नतें हैं